वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ इस तरीके से कि एक कंपनी है मैन्युफैक्चर टू टाइप्स ऑफ नोवेल्टी सोविना, ठीक है ना, मेड ऑफ प्लाईवुड। कुछ इस तरीके से टाइप ए है और एक बार जैसे टाइप ए है और एक बार टाइप बी है, ठीक है ना। जो भी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हो, वो टाइप ए रिक्वायर 5 मिनट ईच फॉर कटिंग और एक बार असेंबलिंग के लिए, मतलब प्लाईवुड एक बार तो मतलब कटिंग करनी है, एक बार असेंबलिंग। तो इस तरीके से, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर अवेलेबिलिटी मतलब कंडीशन दे दी, बात खत्म। केवल इस तरीके से सोचा करो। टाइप बी की भी बात हो रही है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से बस केवल कैलकुलेशन बचेगी इस न्यूमेरिकल में और कुछ भी नहीं, सही है। तो जैसे इस न्यूमेरिकल में एक बार तो, ठीक है ना, मतलब न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आदि लिखी हुई है। किस तरीके से टाइप बी का भी एक रिजल्ट था, मतलब कुछ इस तरीके से 10 और 8 के हिसाब से, ठीक है ना। 10 और 8 के हिसाब से मतलब 2 लाइन यहाँ पर, ठीक है ना। वो आप इस चीज़ को समझ रहे होगे, मतलब कोई भी कहीं से भी इस न्यूमेरिकल को रेफर के लिए चेक कर सकते हो, सही है। तो इस तरीके बस कुछ नहीं, यहाँ पर 2 टाइप है, केवल इस तरीके सोचा करो जैसे टाइप ए टाइप बी। मेन बात क्या है, हमें प्रॉफिट चाहिए, सही है। तो बात खत्म। तो मतलब उनकी जो भी ये सुविधा है, मतलब इनकी कितनी यूनिट चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। मतलब पहले की x मान ली, दूसरे की y मान ली, आपकी चॉइस है, जो भी वेरिएबल अच्छे लगते हो, सही है। और प्रॉफिट सिंपल सी बात है, प्रॉफिट पहले वालों से भी हो जाएगा, दूसरे वालों से भी, और प्रॉफिट दोनों का सम कर दो, बात खत्म। सिंपल सा लॉजिक है डेली लाइफ का और कुछ भी नहीं, सही है। अब देख लो, अब देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से कि ₹100, ठीक है, जो भी करेंसी है, ठीक है ना। मतलब एक के लिए तो यहाँ पर टाइप ए का कोई भी जैसे सुविधा है, ठीक है ना, मतलब कोई भी आइटम सोच लो, सही है। एक पर तो फायदा ₹100 का, तो एक्स पर मल्टीप्लाई कर दो उसी से। इसी तरीके से एक पर तो है, ये है वो, ये भी काम की चीज़ है यहाँ पर, सही है। वो मतलब नॉर्मल न्यूमेरिकल में तो ईच मिलता है इस टाइप के, ये वर्डों पर भी ध्यान दे लेना, ठीक है ना। कई बार थोड़ा स्पेशल क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है न्यूमेरिकल कि जैसे ₹120 है, जैसे यहाँ पर तो 1 के लिए है, हो सकता कभी 10 के लिए हो, मतलब या फिर कोई और नंबर, वहाँ पर डिवाइड करना पड़ता और कुछ भी नहीं। वैसे सिंपल न्यूमेरिकल मिलते हैं +2 क्लास में, सही है। तो दोनों का सम कर दो, बात खत्म, प्रॉफिट मिल जाएगा। करेंसी मतलब यहाँ पर रुपये की बात हो रही है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब बस समझ जाओ कि अवेलेबल है मतलब कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन को, इस बात को रिस्ट्रिक्शन को आपके वर्ड है, ठीक है ना, या फिर को कॉन्स्टेंट्स, सही है। तो इस तरीके से तो देख लो क्या क्या कंडीशन है। एक बार तो 3 आवर 20 मिनट अवेलेबल है कटिंग के लिए, मतलब एक बार कटिंग के लिए सोच लिया और एक बार असेंबलिंग के लिए सोच लिया, बात खत्म, सही है। तो मतलब थोड़ा देखो अब न्यूमेरिकल में कि 3 आवर 20 मिनट अवेलेबल है। अब ये आपकी चॉइस है, इस बात का मतलब एक में कन्वर्ट कर लो, एक में कन्वर्ट कर लो, जैसे वो आपकी चॉइस है, इस चीज़ को आवर में कन्वर्ट करना चाहो या फिर मिनट में। एक यूनिट होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर, ठीक है ना, मिनट में दिया हुआ है तो मिनट में बदल दिया, आपकी चॉइस है, जो भी वर्ड अच्छे लगते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब जैसे 3 आवर 20 मिनट कितने हो जाएंगे 200, मतलब दोनों साइड टाइम तो है लेकिन मिनट में, मेन ये बात भी है। हो सकता है कोई आवर में चेंज करना चाहे, वो आपकी चॉइस रहेगी, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर जैसे सबसे पहले कटिंग के लिए, ठीक है ना, कितना टोटल अवेलेबल टाइम है 200 मिनट का, तो मतलब मैक्सिमम 200 तो अवेलेबल है ना, तो इस बात का ये मतलब इक्वल टू का साइन क्यों है, सही है। तो इस तरीके से, और उससे कम तो होगा ही, ज़्यादा नहीं है, मतलब इस बात का ये मतलब है 200 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास। तो सिंपल सी बात है, इसलिए ये सिंबल अप्लाई हो जाएंगी, सही है। उसके बाद कुछ इस तरीके से, मतलब एक बार कटिंग की इक्वेशन लिख ली, एक बार असेंबलिंग की, और यहाँ पर एक्चुअल में न्यूमेरिकल में 2 लाइन, एक बार टाइप ए के हिसाब से थी, एक बार टाइप बी की, बस कुछ नहीं, कंडीशन अप्लाई करनी है, सही है। तो इस तरीके से ये कटिंग की लाइन हो जाएगी, ये असेंबलिंग की, बस इसके बाद, और ये अपने आप होगी क्योंकि प्रॉफिट कम से कम 0 हो सकता है, ये थोड़ी ना 0 से कम होगा, सिंपल सी बात है, सही है। तो इस तरीके से, तो बस अब इसके बाद क्या कहा था नेक्स्ट स्टेप कि इनइक्वालिटी टाउ इक्वल टू के साइन लिख दो, 2 इक्वेशन मान ली, जैसे जो इनइक्वालिटी थी, ठीक है ना, उनको हटा दो, जैसे जो भी थी इक्वल टू के साइन अप्लाई कर दो आप, केवल कैलकुलेशन है न्यूमेरिकल में और कुछ भी नहीं,
सही है। तो इस तरीके से मतलब इसको भी हमने टाइम दोनों को मिनट में ले चल पड़ी, वो आपकी चॉइस है, आवर में अच्छे लगते हो तो आवर में ले चल पड़ना, बात एक रहेगी। सही है। तो सोल्विंग 1 एंड 2 दोनों को सोल्व कर दो, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सही है। मतलब अब वो आपकी चॉइस है कि मतलब टेबल बनाना चाहते हो तो बना लेना दोनों की, मतलब वही है, एक लाइन होगी। अब ये सारी बातें पता होना चाहिए लाइन क्यों होगी। लाइन इसलिए क्योंकि वेरिएबलों की मैक्सिमम पावर एक है। सही है। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात ही है और कुछ भी नहीं। ठीक है ना। तो क्या कहा था, सिंपली एक बार x को 0 पुट कर दो, एक बार y को 0। तो x को 0 पुट करोगे इस इक्वेशन में तो y किसके बराबर हो जाएगा 200/8, केवल कैलकुलेशन हो जाएगी। सही है। और एक बार इसी इक्वेशन में y को 0 पुट कर दो तो x हो जाएगा 200/5, कैलकुलेशन है। और पॉइंट बनता है x, y से। सही है। ठीक है ना। है 0,25 और एक 40,0 भी है। सही है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 240 ठीक है ना, तो केवल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। तो मतलब 40,0 तो था लेकिन वो कोई काम का नहीं है, वो आगे की बात है। मतलब सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। अब थोड़ा देखो, टेबल बना ली, वो आपकी चॉइस है, दूसरे की बनाना चाहो या फिर डायरेक्ट पॉइंटों को लोकेट कर दो ग्राफ के ऊपर। इससे अगला स्टेप थोड़ा मेन था, मतलब ओरिजिन के हिसाब से बात कुछ नहीं। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 रख दो इन इक्वेलिटी के अंदर जितनी भी हों। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 पुट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड 0 मिल जाएगा। अब देख लो, अगर ये रिजल्ट ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ 0 तो छोटा तो है ना 200 से, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, तो मतलब ट्रू है कंडीशन। एक केस होना चाहिए इस इनइक्वालिटी में। सही है। इसको कहते हैं लेस देन और इक्वल टू, मतलब कोई भी एक केस हो, बात खत्म। ये बात ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ, मतलब जो ये 5x + 8y वाली कंडीशन थी, ओरिजिन इसका लेफ्ट में है तो इसलिए ये एरो हो जाएंगे। तो इस तरीके से सही है यहाँ पर ये चीज़। इसके बाद दूसरी के हिसाब से सोच लो, एक बार 0 0 यहाँ पर पुट करो, मतलब x और y की जगह। तो इस तरीके से वो बात भी ट्रू है, तो ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन इसका इस तरीके से हो जाएगा। और हमें कॉमन निकालना है, और मेन बात वो भी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रॉफिट। मतलब ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो एरिया होगा या फिर मतलब अगर शेडेड करना चाहो केवल इतना पोर्शन होगा, ये वाले अब मत कर देना यहाँ पर। सही है। क्योंकि प्रॉफिट कम से कम 0 हो सकता है। तो इस तरीके से सही बात है। तो बस अब इसके बाद एक्सट्रीम पॉइंटों का फाइंड आउट कर लो, कौन कौन से पॉइंट काम के। जैसे एक ये पॉइंट काम का, कुछ पॉइंट तो डायरेक्टली मतलब इन टेबल से ही पता चल जाते हैं। ठीक है ना। जैसे इस वो आपकी चॉइस है, जो भी नाम रखना चाहो, OABC जो भी वर्ड अच्छे लगते हो, केवल कैलकुलेशन। तो ए पॉइंट काम का है, डायरेक्ट पता चल रहा है। सही है। वाई एक्सिस की खास बात x0, सारी बातें अप्लाई होती रहती हैं। ठीक है ना। बी पॉइंट हमें नहीं पता कि जैसे ये दोनों लाइन कहाँ पर कट कर रही है, डायरेक्ट वैल्यू मत निकाल देना, मतलब दोनों सोल्व कर दो, जो भी मेथड आप जानते हो। सही है। केवल कैलकुलेशन। ठीक है ना। तो मतलब पॉइंट निकाल लिया, पॉइंट बनेगा x और y से। ठीक है। सी और डी तो डायरेक्ट ओरिजिन है, बस कुछ नहीं। जितने पॉइंट आए वो डिपेंड करता है अलग अलग न्यूमेरिकल पर, सारे एक्सट्रीम पॉइंट काम के रहते हैं। सही है। तो बस जेड था जो भी मतलब ऑप्टिमाइज करना था, ऑप्टिमाइज फंक्शन को, वो आपकी चॉइस है। मतलब चारों पॉइंटों पर चेक कर लो कि कहाँ पर, जैसे न्यूमेरिकल में बात हो रही थी मैक्सिमम प्रॉफिट की, चेक कर लो कहाँ पर। मतलब एक बार इसमें 0,25 पुट करो यहाँ पर, मतलब x की जगह 0, y की जगह 25, केवल कैलकुलेशन। सही है। अब देख लो इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, 3,200। सही है। और करेंसी अप्लाई करना चाहिए, जैसे न्यूमेरिकल में था रुपी, इस वजह से तो यही हो जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। सही है। तो बस कह दो एट बी, या फिर लिख दो, मतलब 8x और y था, पॉइंट बना था x और y से, और x और y थे क्या, यूनिट माने थे हमने। सही है। टाइप ए और टाइप बी की, बाद में इस तरीके की लाइन लिखना चाहो वो आपकी चॉइस है। ठीक है ना। मतलब कुछ नहीं, इस टाइप के न्यूमेरिकल में केवल इतना सोचा करो, मतलब एक बार तो जेड लिख दिया, मतलब ऑप्टिमाइज फंक्शन, मतलब किसको ऑप्टिमाइज करना है। सही है। इसके बाद तभी अगली कंडीशन सब्जेक्ट टू कंडीशन या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन, वो आपकी चॉइस है, जो भी वर्ड अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है ना। मतलब या फिर कह दो इन
सिंपली कह दो इनइक्वालिटी लिख दो, बात खत्म। ये भी आपकी बात सच है। इसके बाद इनइक्वालिटी हटाओ, जितनी भी हो इक्वल टू के साइन लिख दो, फिर लाइनों को ड्रा कर दो। अब ये बात बताई थी ना, लाइन ड्रा करने मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए कम से कम 2 पॉइंटों की जरूरत होती है। इस बात का ये मतलब, अगर किसी को कोई और वैल्यू अच्छी लगती है कितनी भी बना लो, 2 से काम चल जाता है, इसीलिए ये बात होती है। सही है, सारी बातें साथ के साथ चलती रहती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बस टेबल बनाई, वो आपकी चॉइस है, टेबल बनाना चाहो या फिर ना बनाना चाहो। मेन बात है कि ये ओरिजिन वाली सही है, मतलब वो आपकी चॉइस है। अगर कोई इस तरीके का वर्ड लिखना चाहिए, मतलब यहाँ पर बाउंडेड भी है और फिजिबल रीजन भी है, सही है। मतलब इस बात का लिख सकते हो आप, वो आपकी चॉइस है। मतलब इंप्रेशन के लिए बाउंडेड वर्ड का मतलब था कि मतलब सभी जगह से मतलब बंद है, ये एनक्लोज्ड है, सिंपली कह दो, सही है। और फिजिबल का मतलब कॉमन सॉल्यूशन मिल रहा, हमें कॉमन सॉल्यूशन मिल रहा है, तो मेन ये बात भी है। तो इस तरीके से सही है, और इस तरीके से कैलकुलेशन रहेगी। मतलब बेसिक सोचना होता है इस टाइप के न्यूमेरिकल में, एलपीपी में, और कुछ भी नहीं। मतलब ग्राफ ड्रा करो, केवल एक्सट्रीम पॉइंटों का फाइंड आउट करो, तो इस टाइप से केवल कैलकुलेशन बच जाती है, सही है। और एक वो टाइम वाली, मतलब दोनों साइड यूनिट बराबर होनी चाहिए, वो चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं, सही है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।